हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का सी जो चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जिला पंचायत सुकमा की ओर से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें जिला पंचायत सुकमा अंतर्गत ग्राम पंचायतों में रिक्त दो ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत कर्मी के पद अनुसूचित जनजाति मुक्त में है। तो दोस्तों, आवेदन मान 3,500 से 10,000 रुपये प्लस ग्रेड वेतन 1,100 रुपये तथा 4,000 विशेष भत्ते की अनुमति प्राप्त हुआ है दोस्तों। अतः उक्त पद की भर्ती है तो केवल सुकमा जिले के दोस्तों, केवल जो सुकमा निवासी हैं, जिले के निवासी हैं दोस्तों, वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों दो पद ग्राम पंचायत सचिव का निकला है। और इसका लास्ट डेट है दोस्तों आपका 30 सितंबर 2025 तक शाम 5:30 बजे तक। केवल स्पीड पोस्टर या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं दोस्तों। और पदों का वर्गवार कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत कर्मी के लिए दोस्तों वेतन आपका 3,500 से 10,000 रुपया प्लस ग्रेड वेतन 1,100 रुपया प्लस 4,000 से और भत्ता दिया जाएगा, विशेष भत्ता। कुल पदों की संख्या 2 है दोस्तों, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए मुफ्त में दो पद है। टोटल ये 2 पद है दोस्तों। अब आगे शैक्षणिक योग्यताएं आपका देख लेते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यताएं आपका है, ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण हो दोस्तों, 12वीं पास मांगा गया है। और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपको पीजीडीसी या डीसीए दोस्तों मांगा गया है। और चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगा आपका। प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदकों का वरीयता मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा दोस्तों। पहला, हायर सेकेंडरी के अंकों के आधार पर 50% वेटेज देते हुए। और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम अधिकतम 10 अंक है दोस्तों। और स्नातक के लिए 5 अंक है, स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक है दोस्तों। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिक भार रहेगा 25%। और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। और रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव अधिक भार रहेगा दोस्तों। अगर रोजगार सहायक काम करने का अनुभव रहेगा तो उसमें 5 अंक दिया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 1 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष रहेगा दोस्तों का अंक। एवं 1 वर्ष न्यूनतम 6 माह का कार्य अनुभव होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 1 वर्ष में। टिप में है, रोजगार सहायक के पद पर कार्य करने का अनुभव केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा दोस्तों। मूल निवासी के लिए आवेदक को सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र या कि स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा दोस्तों। आयु सीमा आपका 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है दोस्तों। आयु सीमा में एकदम छूट के साथ होगी 45 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थी को आयु सत्यापन के लिए हाई स्कूल 10वीं का अंक सूची दोस्तों। सत्यापित पत्र की सत्यापित अंक सूची जिसमें अंक तिथि जन्म तिथि अंकित हो अनिवार्य रूप से सेलेक्ट करना होगा। और आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु के से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति बात के पात्र नहीं होगा दोस्तों। और विवाह प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना होगा। और कोई भी वह अभ्यर्थी जिसके पहले से 2 जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए योग्य या पात्र नहीं होगा दोस्तों। और आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश कुछ इस प्रकार है।
आवेदन पत्र जिला पंचायत सुकमा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक परिस्थिति के प्रमाणीकरण का विनिमय अधिनियम 2013 के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न किया जाना अनिवार्य आवश्यक है। आवेदन पत्र जमा और कार्यालय को प्राप्ति की अंतिम तिथि कुछ इस प्रकार रहेगा। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के से कार्यालय मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के नाम से दिनांक 30/9/2025 तो शाम 5:30 तक प्राप्त किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन या अथवा ईमेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। पूर्ण स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी दोस्तों। लिफाफे लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेखित किया जाना अनिवार्य है। वांछित शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि के पूर्व का होना चाहिए दोस्तों। और वेटिंग लिस्ट वैलिडिटी आपका पंचायत कर्मी के पद पर सीधी भर्ती में से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी ग्राम पंचायत में 3 वर्ष की परिवीक्षा और नियुक्ति किया जाएगा। 3 वर्ष के लिए आपका नियुक्ति होगा दोस्तों। जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। पंचायत कर्मी के कार्य तथा उसके आचरण उपयुक्त पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा परिवीक्षा हटाया जा सकेगा। यदि पंचायत कर्मी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसकी सेवाएं नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जाएगी दोस्तों। और नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। शासकीय अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत से आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। और यदि आवेदक यदि पूर्व में किसी अन्य शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय द्वारा सेवा से अवचार के कारण पद से हटाया गया है तो वह पात्र होगा। शैक्षणिक योग्यता में अंकित प्राथमिकता का अभिप्राय मेरिट सूची में समान अंक आने पर प्राथमिकता का लाभ जन्म तिथि के आधार पर दिए जाने से होगा दोस्तों। जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को निर्धारित अर्हता के प्राप्त अंकों के कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी दोस्तों। और यदि महिला के विरुद्ध प्रताड़ना के किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो वह पात्र होगा दोस्तों। और ये रहा आपका आवेदन का प्रारूप दोस्तों, आवेदन पत्र का प्रारूप। सारा डिटेल आपको इसमें सबमिट करना होगा और इसे प्रिंट निकाल के भरना होगा और बंद लिफाफे में इसको भेजना होगा दोस्तों। और ये सभी दस्तावेज आपको देना होगा दोस्तों, छाया प्रति और उसमें आपका हस्ताक्षर स्व प्रमाणित होना अनिवार्य है। पहला 10वीं की अंक सूची की छाया प्रति, 12वीं की अंक सूची छाया प्रति, स्नातक की अंक सूची छाया प्रति, स्नातकोत्तर की अंक सूची छाया प्रति, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, वांछित अनुभव प्रमाण पत्र सह सैलरी शिल्प बैंक स्टेटमेंट का संपूर्ण अनुभव अवधि की छाया प्रति, वह सब माह लिखा होना चाहिए उसमें। शासन स्तर पर जारी पहचान पत्र छाया प्रति दोस्तों।
ये सारी जानकारी आपको लिफाफे में भर के देना होगा, और यहाँ लास्ट में आपको साइन करना होगा दोस्तों। पूरा साइन आप जरूर देख लीजिएगा, एक जगह भी छूटा होगा तो ये निरस्त कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उनको भी ये वीडियो पहुंचाइए दोस्तों। और ऐसे ही रोजगार से संबंधित रोज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।